हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम देखने वाले हिंदी का ब्रिज कोर्स का दिन 16 और दिन 17। तो ऑलरेडी मैंने 1 से 14 तक पूरे वीडियो डाले हैं और दिन 15 का जो टेस्ट था या कसौटी था हमारा हिंदी का, वो भी ऑलरेडी अपलोड किया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हिंदी का दिन 16 और दिन 17। सबसे पहले देखते हैं दिन 16 में। देखिए कृति है पहला, वहाँ पहला प्रश्न पूछा है कारण लिखो। नियति को नटी इसीलिए कहा है। उसका उत्तर आता है क्योंकि वह एकांत और चुपचाप हो रहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, आकृति में लिखो। आकृति में आपको लिखना है नियति नटी करती रहती है, तो क्या आएगा आकृति में, कार्यकलाप आ जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। नियति के एकांत भाव के विशेषण कौन कौन से विशेषण हैं? एक है शांत और एक है चुपचाप। उसके बाद देखिए और एक कृति है, उसमें है निम्नलिखित कल्पना को व्यक्त करने वाली पंक्तियों का भाव लिखिए। तो पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। देखिए पहली है तारों का उदित होना, डैश डैश दिया है, तो उसका क्या आएगा उत्तर। देखिए तारे उदित होते समय आसमान में चमकीले दिखाई देती है, वह मोती से सजे हुए दिखते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति क्या दी है। देखिए तारों का अस्त होना, इसका क्या आएगा, सूर्य के तेज प्रकाश में तारों की रोशनी खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित अर्थ के शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। आपको पद्यांश जो दिया गया है वहाँ से आपको उसका अर्थ लिखना है। पहला शब्द है सूरज रवि, उसके बाद हमेशा का आएगा सदा, तीसरा शब्द है सुबह सवेरा और चौथा शब्द सुबह। ये 2 बार आया है इसलिए मैंने 2 बार आंसर लिखा है, सुबह का सवेरा। ठीक है, आपकी कृति पत्रिका में वैसे ही लिखा है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। प्रकृति मनुष्य कैसी मित्र है आपको स्पष्ट करना है। यहाँ देखिए प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है, जो सब कुछ देकर भी उम्मीद में कुछ नहीं रखती। प्रकृति हमारी एक मित्र है, मित्र की तरह हमारी हमेशा से मदद करती आई है। उसके बाद और बता सकते कि हम कि प्रकृति मनुष्य को जीवित रखती है, तो प्रकृति के बिना मनुष्य अधूरा है, इसीलिए प्रकृति मनुष्य की मित्र है। ऐसा आपको आंसर लिखना है। उसके बाद और एक यहाँ कृति है, कृति में देखिए क्या दिया है, आम बुलाता है इसे कोयल को, आम बुलाता है ऐसे डाल हिलाकर। ये आपको कृति पूर्ण करनी है। और दूसरी कृति में देखिए क्या दिया है, कोयल को इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ 2 बॉक्सेस दिए, उसमें लिखना है आपको, पहले बॉक्स में तबला और दूसरा है हारमोनियम। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, पद्यांश में उल्लिखित पशु पक्षी कौन कौन से हैं। जो पद्यांश ऊपर दिए है वहाँ से आपको ढूंढना है कि कौन से पशु पक्षी, कोयल है, कुत्ता है और बहुत सारे हैं यहाँ देखिए आप। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, डाल हिलाकर डैश डैश गीत गाया जाती है, इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको इसका भावार्थ लिखना है जो आपको पद्यांश में देखा है। वहाँ क्या लिखना है इसका उत्तर देखिए, जब आम डाल हिलाकर बुलाता है तो तब कोयल आती है। कोयल को गाने के लिए तबला और हारमोनियम नहीं चाहिए होता है, और कोयल पत्तों में छिपकर रोज़ नया गाना गाती है। ये ऐसा इसका भावार्थ है। उसके बाद देखिए इसी के साथ दिन 16 हमारा खत्म होता है। दिन 17 में देखिए सबसे पहले कृति दिया गई है। कृति में देखिए क्या है, पहले उत्तर लिखिए ऐसा प्रश्न है, उसमें सब क्वेश्चंस है। देखिए क्या क्या है सब प्रश्न। यहाँ के आदमी की विशेषता, वहाँ आपको बॉक्स फिल करना है। क्या है, आदमी मशीन है। इस ग्रह के लोगों का लगा विचित्र रोग, सडन रोग। इस ग्रह के लोग इस बात पे पिछड़े हुए हैं, रोग का इलाज ढूंढने में। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, कारण लिखिए, डॉक्टर का अपहरण हुआ, इसका आपको कारण लिखना है। कारण ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा
किया जाए, इसीलिए डॉक्टर का अपहरण होता है। उसके बाद देखिए और एक कृति है, उस कृति में देखिए क्या लिखा है। पहला प्रश्न आकृति में लिखिए, आपको आकृति वो पूरी करनी है। इसका अंत होने वाला था, तो उसका उत्तर आता है 21वीं सदी का। इस पर नियंत्रण कर लिया था, इसका उत्तर आता है जनसंख्या पर। उसके बाद लोग इस तरह रह रहते हैं, इसका उत्तर आता है सुख चैन से। चौथा उसमें प्रश्न है, क्या है देखिए, समाचार पत्र में अचानक प्रकाशित हुई खबर, उसका उत्तर आता है पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती है। उसके बाद हमें आओ सृजन करके वहाँ एक प्रश्न दिया गया है, पानी का महत्व समझाते हुए अपने छोटी भाई या बहन को पत्र लिखिए। किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने पत्र लिखा है, देखिए, आज़ाद नगर मुंबई 10 जून 2000। प्रिय छोटे भाई, बहुत प्यार। विषय है जल संरक्षण का महत्व। भाई कैसे हो, माँ बाप पापा कैसे है, आशा करता हूँ सब ठीक होगे। भाई, भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझने के लिए जल संरक्षण ही जल बचाना है। भारत और दुनिया के दूसरों देशों में जल की भारी कमी है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीने और खाना बनाने के साथ कि रोज़मर्रा के कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आशा करता हूँ आप मेरी बात पे ध्यान देंगे। माँ बाप को मेरी नमस्ते देना और उनका ध्यान रखना। तुम्हारा बड़ा भाई। तो इसी के साथ हमारा दिन 17 का भी जो कृति पत्रिका थी वो कंप्लीट होती है।